हमारे पास बेटा सेल्सियस स्केल या इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी चीज के टेम्परेचर की जो मेजरमेंट होती है वो रिलेटिव मेजरमेंट देता है। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि जो 0 पॉइंट्स होती हैं वो दो किस्मों की 0 होती हैं। एक वो 0 होती है जहां पे कोई फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली 0 होती है, और एक वो 0 होता है जहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली 0 नहीं होती। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि सरफेस ऑफ अर्थ को हाइट के लिए हम 0 मानते हैं, लेकिन एक्चुअली हाइट सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है। लेकिन प्रैक्टिकली हम अपनी दुनिया के अंदर सरफेस ऑफ अर्थ को एज अ 0 मानते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर के अंदर दो 0 हम मानते हैं। एक 0 जो सेल्सियस मानता है, एक 0 जो एब्सोल्यूट 0 है। तो जो सेल्सियस स्केल होता है वो आइस के टेम्परेचर को, जहां पे आइस फ्रीज होती है, फ्रीजिंग पॉइंट को एज अ 0 टेम्परेचर लेता है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट पे एक्चुअली टेम्परेचर 0 नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर का ताल्लुक मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से होता है। तो स्टिल जब पानी फ्रीज हो रहा होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस होती है, लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम इसको एज अ 0 मानते हैं। तो सेल्सियस जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट जो लेता है हमारे पास, ठीक है। सेल्सियस के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट होती है, रेफरेंस पॉइंट जो आपके बुक के हिसाब से दी गई है, रेफरेंस पॉइंट जो होती है सेल्सियस की, ठीक है, वो जो हमारे पास ओल्ड रेफरेंस पॉइंट है वो है फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। मैंने आपको कल भी कहा था कि फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन एक ही चीज है। फ्रीजिंग पॉइंट तब हम कंसीडर करते हैं जब वाटर आइस में जा रहा होता है, तो इस टेम्परेचर को फ्रीजिंग, जब आइस मेल्ट हो रही होती है तो हम सेम पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कह लेते हैं। ठीक है, वो हम इस बुनियाद पे कहते हैं कि वहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो अगर उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस को अपनी रेफरेंस पॉइंट जो है वो लेता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन पता है जब होता है तो इसका मकसद है कि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए ये 1 atm होना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ इसके अंदर 0 कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली जब हम 0 कह रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि 1 atm प्रेशर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 0 डिग्री हो सकता है जब प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा। 1 atm तो फिर ये पॉइंट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट है जिसके अंदर जो है वो तब होता है, क्योंकि डिफरेंट प्रेशर्स पे पानी जो होता है वो फिर डिफरेंट टेम्परेचर्स पे फ्रीज होता है। ठीक है, अगर प्रेशर को चेंज कर देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ये नहीं रहेगी। तो जो सेल्सियस स्केल बनाया गया था उसमें रेफरेंस पॉइंट जो शुरू में रखी गई थी, वो ओल्ड रेफरेंस पॉइंट जो रखी गई थी वो रेफरेंस पॉइंट रखी गई थी हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और इसके अंदर जो न्यू पॉइंट रखी जाती है वो रखी जाती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसी पॉइंट होती है
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक ऐसी पॉइंट होती है जो सिर्फ एक होती है, वाटर की एक होती है। बाकी मुख्तलिफ चीजें हैं जिनकी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर डिफरेंट कंडीशंस में तब्दील होती है, लेकिन वाटर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वाटर की ट्रिपल पॉइंट जो होती है वो एक ही होती है। वो एक ही प्रेशर और एक ही टेम्परेचर के कॉम्बिनेशन पे होती है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट प्रेशर्स और डिफरेंट टेम्परेचर की कॉम्बिनेशन पे फ्रीजिंग पॉइंट्स हो सकती है। वाटर 1 atm पे 0 पे फ्रीज होता है, अगर प्रेशर तब्दील कर देंगे तो हो सकता है कि वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे भी फ्रीज हो जाए, हो सकता है कि वाटर -10 पे फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि वाटर जीरो वाटर ही रहे, क्योंकि ये प्रेशर डिपेंडेंट पॉइंट है। ये पॉइंट होती है जो यूनिक पॉइंट है, इसके प्रेशर और टेम्परेचर की एक एक वैल्यूज है। अगर प्रेशर चेंज हो गया तो भी ये पॉइंट फिर नहीं मिलनी, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया फिर भी ये पॉइंट फिर नहीं मिलनी, तो ये यूनिक पॉइंट है। इसलिए आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो रेफरेंस पॉइंट के लिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अंदर जो स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशंस हैं, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशंस, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन जो इसके अंदर है वो 100 है। स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन का मकसद है कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो डिग्रीज हैं उनको हम स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन कहते हैं, और वो 100 डिग्रीज रखी हुई है। हम कहते हैं कि फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान 100 डिग्रीज है सेल्सियस की। ठीक है, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन 100 है। ठीक है, और ईच इज कॉल्ड डिग्री। हर एक को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए अबाउट सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल के बारे में, कि ये सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल जो होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस को एज अ जीरो मान के बाकी चीज की टेम्परेचर की मेजरमेंट करता है। अब जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं सेल्सियस के अंदर, तो उसके ऊपर हम डिग्री असाइन करते हैं। अब ये डिग्री का मतलब या मकसद क्या होता है, क्यों डिग्री दी जाती है? तो देखिए, डिग्री जो होती है वो टाइम्स को जाहिर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी चीज का टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर से, प्योर वाटर से 50 डिग्री ज्यादा है, मीन्स 50 टाइम्स ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन है कि जब हम किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं सेल्सियस के अंदर, तो बेसिकली हम उस चीज के टेम्परेचर को कंपेयर कर रहे होते हैं विथ द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। किसी चीज का टेम्परेचर अगर -10 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है उस चीज का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के टेम्परेचर से 10 गुना कम है। तो ये जो हम कहते हैं ना 10 बार कम है या 10 गुना कम है या 10 टाइम्स कम है, तो ये जो टाइम्स है, गुना है, बार है, इसको जाहिर करती है डिग्री। डिग्री ये बात इंडिकेट करती है कि ये जो आप टेम्परेचर की मेजरमेंट कर रहे हो, ये टेम्परेचर की मेजरमेंट एक ऐसी पॉइंट के हिसाब से कर रहे हो जो पॉइंट एक्चुअली जीरो टेम्परेचर की नहीं है, या आप ये कंपैरिजन वाली मेजरमेंट कर रहे हो। किसी चीज का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मकसद है हम कह रहे होते हैं कि इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
प्योर वाटर से 500 गुना ज्यादा है। तो डिग्री जो होती है वो एक कंपैरिजन की निशानी होती है। डिग्री हमें ये याद दिलाती है कि हमारी मेजरमेंट जो होती है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हमारी मेजरमेंट एक कंपैरिजन है बिटवीन आर्बिटरी 0 पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये हर स्केल ऑफ ग्रेजुएशन जो होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पे कभी कभी हम टेम्परेचर लिखते हैं, सपोज करें ये टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, या अगर हम लिखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है ये 50 सेल्सियस डिग्रीज है। अब इन दोनों चीजों के अंदर रीडिंग के अंदर फर्क है। ये जो होती है ये आपको बताती है टेम्परेचर, इसका मतलब है टेम्परेचर, इस चीज का मकसद है टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस। सपोज करें एक बॉडी है, उसका हमने टेम्परेचर मेजर किया और वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। लेकिन सपोज करें कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसको हीट देते हैं और इसका फाइनल जो टेम्परेचर होता है ये 100 डिग्री सेल्सियस बन जाता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो होती है 50 सेल्सियस डिग्रीज। ठीक है, तो चेंज होती है इसके अंदर, आप इसको इस तरह से ठीक है, तो ये जो चेंज होती है इसको भी हम 50 जो है वो डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई चेंज होती है एक बॉडी के अंदर और दूसरी बॉडी के अंदर, तो हम इसका जो उसकी डिग्री जो होती है वो लेफ्ट पे रखते हैं, या अगर कोई भी इस तरह से मेजरमेंट होती है तो हम डिग्री लेफ्ट पे रखते हैं। लेकिन जब ये कंपैरिजन होती है, ठीक है, जब कंपैरिजन होती है, जब कंपैरिजन जो होती है बिटवीन टू स्केल्स, जब टू स्केल्स के दरमियान कंपैरिजन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो 5 सेल्सियस की डिग्रीज होती हैं वो 9 फ़ारेनहाइट की डिग्रीज के बराबर होती है। तो जब दो स्केल्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होते हो तो डिग्री जो होती है वो राइट पे देनी होती है। जब आप टेम्परेचर की चेंज देख रहे हो या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो उसके ऊपर डिग्री जो देनी है आपने लेफ्ट साइड पे देनी है। लेकिन जब आप दो स्केल्स के दरमियान कंपैरिजन कर रहे हो कि इस स्केल की इतनी डिग्रीज उस स्केल के इतनी डिग्रीज के बराबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब अगर हम कहें ये 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर के, तो ये हम 100 सेंटीमीटर की कंपैरिजन कर रहे होते हैं मीटर के साथ। तो जब कंपैरिजन करते हैं कि इतने सेंटीमीटर मिलके इतने मीटर बनाते हैं, तो उसके लिए जब हम डिग्री देते हैं वो राइट साइड पे देते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इस चीज की लेंथ 100 सेंटीमीटर है या इस चीज की लेंथ 5 मीटर है, तो जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं या हम ये कहते हैं कि इस चीज की लेंथ इस चीज से 100 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो जो डिग्री हम देते हैं वो लेफ्ट साइड पे देते हैं। मैं सेंटीमीटर इसलिए कह रहा हूँ, समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई सेंटीमीटर के ऊपर डिग्री हम नहीं देंगे। तो जब दो स्केल्स के दरमियान कंपैरिजन की जाती है तो डिग्री जो होती है कि इस सेल्सियस की, जैसे आपको पता है कि हम कहते हैं कि 100 सेल्सियस की डिग्रीज, ठीक है, 100 सेल्सियस की डिग्रीज जो होती है ये 180 फ़ारेनहाइट की डिग्रीज के बराबर होती है। तो ये कंपैरिजन होती है, इसमें मैं मेजरमेंट नहीं दे रहा, इसमें मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूँ।
तो जब कंपैरिजन दी जाती है तो फिर जो डिग्री जो वो राइट साइड पे रखी जाती है। तो ये सिंपल सी चीजें थी सेल्सियस के बारे में, जो जाहिर सी बात है में से जो ज्यादातर है वो इंटीग्रेटेड के, तो उनको इन चीजों का पता होता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंपली जो है वो लिख दिया है। देखिए, इसके बाद हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है, इसमें बुनियादी तौर पे जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि इसकी जो रेफरेंस पॉइंट होती है, ठीक है, इसकी रेफरेंस पॉइंट जो होती है उसको हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सेल्सियस स्केल होता है ये 0 डिग्री वहां पे करता है जहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होती है, लेकिन जो फ़ारेनहाइट होता है उसकी जो 0 होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर साल्ट मिक्सचर होता है, ठीक है, जहां पे वाटर और साल्ट का मिक्सचर जो होता है वो फ्रीज होता है। तो ये प्योर वाटर की 0 इस्तेमाल नहीं करता है, इसके ऊपर प्योर वाटर फ्रीज होता है 32 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि इसके अंदर जो फ़ारेनहाइट का 0 होता है वो वाटर और साल्ट के मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट होती है। तो आप कहोगे कि इसके अंदर जो इसका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर साल्ट मिक्सचर, वाटर एंड साल्ट मिक्सचर होता है एक, उसकी फ्रीजिंग पॉइंट होती है, ठीक है। और इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इसके अंदर जो होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसके अंदर जो होती है बॉइलिंग पॉइंट होती है 200 होती है, ठीक है। तो देखिए कि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, अब ये सिंपल सी चीजें आपको याद भी होंगी, तो ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसके स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन क्या होते हैं? स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन, स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन इसके अंदर होते हैं 180, और हर एक को हम कहते हैं ईच इज कॉल्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और हर एक को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते भी कंपेरिजन करते हैं टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मकसद है कि उस जो टेम्परेचर होता है वो वाटर और साल्ट के मिक्सचर की फ्रीजिंग पॉइंट से 100 डिग्रीज जो होता है वो ज्यादा होता है। दोनों जो स्केल्स होते हैं ये आपको एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं देते, इसके ऊपर जब हम किसी भी चीज के टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं तो हम ये नहीं उसके अंदर मेयर कर रहे होते कि इस चीज का टोटल टेम्परेचर इतना होता है, इसके अंदर हम ये मेयर कर रहे होते हैं कि जब सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर हम मेयर कर रहे होते हैं, इसका मकसद है हम कह रहे होते हैं कि जिस चीज का टेम्परेचर हम मेयर कर रहे हैं उस चीज का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से इतना ज्यादा या इतना कम है। ये दोनों स्केल्स इनकी रीडिंग में जा सकती है, नेगेटिव में इसलिए जा सकती है क्योंकि ये एक्चुअल 0 इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ
कि एक्चुअल 0 पॉइंट ये इस्तेमाल नहीं करते, ये वाटर साल्ट मिक्सचर की फ्रीजिंग पॉइंट को या प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट को 0 मानते हैं, लेकिन एक्चुअली न वाटर साल्ट मिक्सचर की फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर 0 होता है और न ही प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर 0 होता है, क्योंकि टेम्परेचर का ताल्लुक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के साथ होता है। तो वाटर साल्ट मिक्सचर भी जब फ्रीज हो रहा होता है तो भी उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, और जब प्योर वाटर फ्रीज हो रहा होता है तो उसके भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, इसलिए एक्चुअली टेम्परेचर 0 नहीं होता, 0 बताते हैं। इसलिए इनकी मेजरमेंट को हम रिलेटिव कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आर्बिट्ररी 0 पॉइंट, इसीलिए ये डिग्री का इस्तेमाल भी करते हैं। डिग्री इस बात को इंडिकेट करती है कि ये जो मेजरमेंट है ये रिलेटिव मेजरमेंट है। अब इनके दरमियान अगर हम कंपैरिजन का एक फार्मूला लिखें तो आप कंपैरिजन का फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन का जनरल फार्मूला मैं लिखता हूँ केल्विन स्केल के बाद। देखिए बेटा, ये जो केल्विन स्केल होता है, केल्विन स्केल जो होता है इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। देखिए, एब्सोल्यूट स्केल का मकसद है ऐसा स्केल जो टेम्परेचर की मेजरमेंट नहीं करता, ये टेम्परेचर की एक्चुअल मेजरमेंट करता है। ये जो रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करता है वो रेफरेंस पॉइंट एब्सोल्यूट 0 कहलाती है। ये न किसी चीज की ब्रीदिंग पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेता है, ये नहीं किसी की बॉइलिंग पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेता है, ये उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेता है जिस पॉइंट पे किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट 0 हो जाए। और आपको पता है किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो होती है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो रेफरेंस पॉइंट होती है, ठीक है, रेफरेंस जो पॉइंट इसकी होती है, आप कह सकते हैं इसकी रेफरेंस पॉइंट जो होती है वो होती है एब्सोल्यूट 0। ठीक है, इसकी जो होती है वो रेफरेंस पॉइंट एब्सोल्यूट 0 है। और एब्सोल्यूट 0 होता क्या है? एब्सोल्यूट 0 एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती है, लेकिन बहरहाल हम इसको इतना डीप नहीं ले रहे, सिंपली जितना हमारे पास है कि पॉइंट एट विच molecules at which molecules of body stop movements। ठीक है, जिसके ऊपर मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं वो स्टॉप करना बंद कर दें, जहां पे किसी भी बॉडी का वाकई टेम्परेचर 0 हो जाए। क्योंकि मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट करना छोड़ देंगे तो वो बॉडी जो होगी उसका वाकई टेम्परेचर जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट 0 हम एक ऐसा 0 कंसीडर करते हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल है कि जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होगा तो उस बॉडी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना, मूव करना, ट्रांसलेटरी मोशन, हर किस्म की मूवमेंट्स को छोड़ देंगे। और जब हर किस्म की मूवमेंट खत्म हो जाएगी तो उस बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो वाकई 0 हो जाएगा और उससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के 0 से कम टेम्परेचर होता है, माइनस फ़ारेनहाइट में भी होता है, माइनस सेल्सियस में भी होता है, क्योंकि उनकी 0 वाकई जो है वो टेम्परेचर की 0 नहीं होती। लेकिन ये एक ऐसी पॉइंट होती है जिसके बारे में हम कंसीडर करते हैं कि जब कोई भी बॉडी वहां पे आ जाएगी तो उसका टेम्परेचर वाकई 0 हो जाएगा, और ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होगा तो उस वक्त उस बॉडी का
जो उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करना छोड़ देंगे। अब ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली कभी भी हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। जब हम इसको प्रैक्टिकली किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जीरो एब्सोल्यूट जीरो नहीं कर सकते, तो हमें ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि -273 जो होगा वो एब्सोल्यूट जीरो होगा। जब किसी भी चीज का टेम्परेचर -273 पे चला जाएगा तो मॉलिक्यूल मूव करना छोड़ देंगे। इसका कॉन्सेप्ट आता है चार्ल्स लॉ के ग्राफ से। चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमें ये बताता है कि किसी भी चीज का टेम्परेचर -273 होगा तो वो बॉडी जो होगी उसके मॉलिक्यूल्स मूव करना छोड़ देंगे। ये केल्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इसको हम केल्विन स्केल भी कहते हैं। केल्विन ने इस तरह से, सपोज करें हम 3 सिलेंडर्स और पिस्टन लेते हैं। सपोज करें इस तरह से हमारे पास 3 गैसेस हैं, ठीक है। इस तरह से 3 गैसेस हैं, डिफरेंट नेचर है इनकी गैसेस की। इस तरह से आप कह सकते हैं आप इसके डिफरेंट जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान अगर लेते हैं, सपोज करें कि हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 3 गैसेस के सैंपल है सिलेंडर के अंदर रखे हुए। अब ये जो गैस है इसका वॉल्यूम V3 है, ठीक है। अब देखें, सपोज करें तीनों का इनिशियल जो टेम्परेचर है ये 0 है, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 0 है और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर 0 है। 3 गैसेस है, गैस 1 है, गैस 2 है और 3 है, या कोई भी और चीज आप ले लें, जरूरी नहीं गैस है। इस तरह से टेम्परेचर T जो है वो इनिशियल का 0 है। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाते हैं, इसका ग्राफ हम लेते हैं, मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम 0 ये जरूरी नहीं होता। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी मुख्तलिफ गैसेस का वॉल्यूम होता है। अब अगर ये हम ग्राफ लेते हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब सपोज करें इन सब का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। इस गैस का आप कह लें कि वॉल्यूम V1 है, इस गैस का वॉल्यूम V2 है और इस गैस का वॉल्यूम V3 है। आप कह लें कि ये जो गैस है वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 3 है, ठीक है। इन तीनों का इस तरह से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर चार्ल्स लॉ के मुताबिक इसको हम यहाँ से हीट सप्लाई करते हैं, इसको भी हम हीट सप्लाई करते हैं, इसको भी हम हीट सप्लाई करते हैं और इसको भी हम हीट सप्लाई करते हैं, तीनों को हम हीट देते हैं। तो आपको पता है कि जब इनको हीट देंगे तो इनका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन जो होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब अगर इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ये गैस जो 1 है, ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसकी लाइन ये बनेगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, लीनियर रिलेशन है, तो ये इस तरह से होगा। और अगर हम इसका सेकंड का इसका देखेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो भी इस तरह से बनेगा, लेकिन ये ग्राफ पैरेलल नहीं जाएंगे। यहाँ पे देखें स्पेस कम है, यहाँ पे
इस पे ज्यादा। इसका मकसद है कि इस गैस के अंदर एक्सपेंशन डिफरेंट आई है, इस गैस के अंदर एक्सपेंशन डिफरेंट आई है। वैसे भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होती है, और आपको पता है कि सेम टेम्परेचर चेंज पे दो डिफरेंट चीजों के अंदर इक्वल वॉल्यूम चेंज हो, ये नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए अगर इक्वल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दो डिफरेंट चीजों का भी चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज डिफरेंट आएगी। इसलिए ये लाइनें मैंने पैरेलल नहीं बनाई। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो तीसरी गैस है इसके अंदर भी इस तरह से एक्सपेंशन आएगी, इसका ग्राफ भी लीनियर बनेगा। कि आप कोई भी 3 सैंपल लेते हो, उन तीनों को इस तरह से गर्म करते हो, तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉजिकल बात है कि ये टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, 150 हुआ, 200 हुआ। इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर इनका टेम्परेचर कम करेंगे, अगर इनसे हम हीट वापस ले लेंगे, इसे भी हम हीट वापस लेते हैं और इससे भी हम हीट वापस लेते हैं और इससे भी अगर हम हीट वापस लेते हैं, तो अगर हीट देने से इनका वॉल्यूम बढ़ता है तो हीट लेने से इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये लाइन जिस तरह से आगे जा रही है ये लाइन पीछे की तरफ आएगी और टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, तो ये लाइन भी इसी तरह से पीछे आएगी, ये लाइन भी इसी तरह से पीछे आएगी और ये लाइन भी इसी तरह से पीछे आएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम होगा। हीट बाहर लाने से इसका वॉल्यूम भी कम होगा, इसका वॉल्यूम भी कम होगा, इसका वॉल्यूम भी कम होगा। और यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा ये टेम्परेचर भी इस तरह से कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर प्लस में है तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो हम देखेंगे कि जब किसी भी तीनों गैसेस का टेम्परेचर -273 होता है तो ये तीनों लाइनें यहाँ पे टेम्परेचर एक्सिस को टच करती हैं। टेम्परेचर एक्सिस को टच करने का मकसद है कि यहाँ पे इन गैसेस का वॉल्यूम 0 हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो 0 केल्विन कहलाता है, क्योंकि तीनों गैसेस का वॉल्यूम कम होते होते 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम कम होते होते 0 हो जाएगा, इसका मकसद है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस खत्म हो जाएंगी। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगी तो ये -273 एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके ऊपर एक्चुअली किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन जो होता है ये एक थ्योरेटिकल टेम्परेचर है। अब इन तीनों स्केल्स को मैं आपको जो है वो कंपैरिजन बता देता हूं। इज इक्वल टू TF -32/9 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन -273/5। ये एक जनरल फार्मूला है जो किसी एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल है। और केल्विन के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273 होती है और बॉइलिंग जो होती है 373 होती है। केल्विन की अंदर डिग्री इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एक्सपेरिमेंट देता है, ये कंपैरिजन नहीं करता कि इस चीज का टेम्परेचर इससे ज्यादा है, इसलिए इसके अंदर डिग्री नहीं देते। और केल्विन की डिग्री और सेल्सियस की डिग्रीज बराबर होती हैं। 273 और 373 के दरमियान स्केल ऑफ ग्रेजुएशन 100 है और सेल्सियस पे भी 100 है। बाकी चीजें इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब आपकी जो है वो नेक्स्ट बायो की क्लास है।